नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, असम और उत्तर प्रदेश प्रभारी, आज फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करने के लिए, आपके समक्ष रखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब 2014 के पहले अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए वो निरंतर जुमले पर जुमले और खोखले अधूरे वादों पर वादे करे जा रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को देख करके हमारे बीच में एक वादा किया था, चुनावी वादा किया था कि हर साल प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां वो देश के बेरोजगार युवाओं को देंगे अगर उनकी सरकार, देश की जनता ने उनको सत्ता सुख दिया और उनके लिए मत देकर के उनको सत्ता में अगर देश की जनता उनको लाती है तो वो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। ये उनका वादा था, चुनावी जुमला था, चुनावी वादा था। और जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 7.5 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए। 2014 से 2021 के अंत पे हम खड़े हुए हैं, मगर मेरी समझ से आज तक 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, शायद कुछ लाख लोगों से ज्यादा रोजगार देने में ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल रही है। अब बात करें कि कुछ पहले की सरकारें ऐसी होती थी जो कि चुनावी वादे होते थे, मगर उसमें उनकी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करती थी और वो इस बात को मानते थे कि हाँ, उनसे विफलताएं हुई हैं। मगर ये एक ऐसी बेशर्म सरकार है जो कि वादे तो करती है, मगर जब वादे पूरा करने का समय आता है तो वो पूरी तरह से उन वादों को ही पूरे सिरे से उस बात को ही खारिज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये सरकार बोलती थी कि बड़ी बेरोजगारी की मार हो रही है और अब की बार मोदी सरकार आनी चाहिए, और जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि देश में बेरोजगारों की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, वो है ही नहीं सरकार के पास में। मतलब दोस्तों, बहुत ही गौर करिएगा इस बात पे। हमारे सारे आंकड़े सरकार के पास में हैं, मगर सरकार के कोई भी आंकड़े, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसान हत्याएं हो, किसान मृत्यु हो, किसान आत्महत्याएं हो, चाहे वो कोरोना काल में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, ये कोई भी आंकड़े जो हैं वो सरकार के पास नहीं है। तो मैं और मेरी पार्टी आपके बीच में ये आह्वान करना चाहते हैं, इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक मुहिम चलाई है जिसमें कि हम सत्ता पक्ष से ये कह रहे हैं, या तो बेरोजगारों को नौकरी दो या तो अपनी कुर्सी छोड़ दो। दोस्तों, मैं और मेरी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये मुहिम को हर 17 तारीख को, हर महीने की 17 तारीख को हम आपके बीच में आएंगे और हम इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस मुहिम से जुड़ें, ताकि ये आंकड़े हम लेकर के सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकें। जो सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है, कतई तैयार ही नहीं है कि देश में बेरोजगार युवा हैं, तो ऐसे बेरोजगार युवा जो कि पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, साक्षर हैं, वो सामने आए, हमारी मुहिम से जुड़े। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की वेबसाइट पे जाएं, abpp.in, और उस पर जाकर के वो इस मुहिम के साथ जुड़ें और हमारी मदद करें, क्योंकि हम सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, सरकार के सामने आंकड़े रखना चाहते हैं कि हर प्रत्येक वर्ष जो आपने वादा किया था, प्रत्येक वर्ष आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ऐसे 14 करोड़ लोगों को या तो आपने रोजगार दे दिया होगा अब तक 7-7.5 वर्षों में अपने कार्यकाल में, और अगर नहीं दिया है तो उन बेरोजगार लोगों के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता का आप इंतजाम करें,
क्योंकि ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप वादे कर दें और उसके बाद जब वादा पूरा करने का समय आए तो आप देश की जनता के सामने ठेंगा दिखा दें। तो एक बार फिर आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस मुहिम के साथ जुड़िए, इस मुहिम को का समर्थन करिए, इस वेबसाइट पे जाकर के अपने डिटेल्स शेयर करिए और हमारी मदद करिए कि हम सरकार को आईना दिखा सकें, हम इस देश की जनता को ये विश्वास दिला सकें कि हम उनके लिए पूरी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, सरकार को विवश कर देंगे कि पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार दें। क्योंकि सरकार की मंशा ऐसी नहीं लगती है, जैसा कि आप जान रहे हैं सरकार जो है पूरे देश की संपत्ति को बेचने में लगी हुई है और ये सिर्फ कुछ चुने हुए मित्रों की सरकार बन के रह गई है, सूट बूट की सरकार बन के रह गई है, आम जनता की सरकार नहीं है। आम जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। आने वाले दिनों में इस मुहिम को और मजबूत करेंगे, आपकी आवाज को उठाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और सरकार से आपके लिए रोजगार जो आपका हक है उसको लेकर के ही रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।